श्री राधा रस बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। फिर गौ माता की कृपा से महाराजा दिलीप ने पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर पुत्र को नाम ही रघु रही। फिर पुत्र को नाम रघु रखियो महाराज। संपूर्ण भगवतीय प्रिय गुण महाराज रघु में विद्यमान है। अब कल्पना करो कि जटावंश में साक्षात नारायण अवतार लियो, फिर भी वंश को नाम रघुवंश है, तो मैं कथा जोर का तो अपन का समय कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ लगा राजा को एक दो बात तो चर्चा होनी चाहिए। अतः बीतरा किया महाराजा रघु के पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य होगा को देवता भी सहायता देता तो रघु सहायता करता, और क्या देवता की तरफ रघु जी पूछ जाता तो राक्षस छुप जाता रघु से डरता। अत्ता प्रताप ध्यान से कथा सुनो एक बार, बहुत गहरी कथा है। वे महाराज रघु गृहस्थ में रहता हुआ यहाँ लगा बेरा की बागवारा में कही है कि महाराज आपका जगह पात्र हा घरा बर्तवाड़ा, एक भी पात्र राजा रघु को धातु को कोनियो माटी का बर्तन आप होते। यानी कोई जान देख के तो मन में सोचो क्या को राजा है, इस इतनी गरीबी तो देखी को नहीं करी। एक वर्तंतु नाम का ऋषि है, बाको एक शिष्य हो भी को नाम कोत्स हो, तो वर्तंतु ऋषि कन वो कोत्स विद्या ग्रहण करी। वो कोत्स बहुत गरीब परिवार से हो, विद्या पूरी हुई तो गुरुजी ने क्यों सही चेला गुरु दक्षिणा देवे, तो गुरुजी मक आई क्यों? गुरुजी क्यों देख थारा माँ बाप कमजोर है, आज भी कोई सीधा सज्जन हुए भाई सुना चाल है तो कहते भाई कमजोर घर है तो थारी फीस माफ करते हैं, कोई नहीं कहते। तो गुरुजी कह दियो भाई कमजोर परिवार है इसलिए थारी कोई गुरु दक्षिणा है कोई नहीं, तुम जगी विद्या दी भी को सदुपयोग करचे। पर महाराज वो स्वाभिमानी बोले ना महाराज मैं तो गुरु दक्षिणा दिया बिना तो जाऊंगा नहीं, विद्या ले पाओ गाय मतलब भी हो। गुरुजी बहुत समझायो पर वो बहुत से जिद्दी पर अड़ गो, तो गुरुजी क्यों ही हुए चाहे दक्षिणा तो लेनी पड़ी सी। गुरुजी लास्ट में झाड़ आई और क्रोध में हारे क्यों तेरे 14 विद्या बटाई हूँ, एक विद्या की 1 करोड़ सोना की मोड़ गया। 14 विद्या की 14 करोड़ मोहर हुई। अब बहुत से का उल्टी पड़ गई बात, अब गाय क्यों बिगन एक मोहर घूमने करने, तो वो नाम सुन रहा क्यों? क्योंकि वो आश्रम राजा रघु ही चलाता, जितना भी विद्यालय ऋषि का आश्रम, तो वो नाम सुन रहा क्योंकि रघु यहाँ का राजा है। कपा के दुरुजा पर केड़ो आता है कोई खा लिया यो कोई नहीं, तो भाई गुरुजी ने तो दक्षिणा देनी है चाहे मांगनी या दो। तो वो कोत से रघु के राज्य में अयोध्या चले जाओ। अब रघु जी ने पता चलो तो के भाई ब्राह्मण पुत्र आए, स्वागत सत्कार करियो, आद्य अर्घ्य दियो और पूछे महाराज किया आया, मायने भीतर लेगा। अब भी कोत की दृष्टि पड़ी तो माटी को मटकोर करूँ और जता भी बर्तन सर्तन माटी का कोई टेढ़ा सार मन में सोचो अट्टे के 14 करोड़ सोना की मुद्रा है। लेकिन महाराज भोजन बड़ा बताए खा पाता ही बर्तन को नहीं, वो मन 14 करोड़ सोना की मोहर ढूंढ देती सी। आप कमाई की बेचारों को लज्जी तुसी
तो क्यों नहीं महाराज, मैं तो यही आया हूँ। लेकिन देखो पे महान प्रतापी राजा और भगवत भक्त धर्मपरायण बे इंद्र महाराज थे बारी गरीबी ने देख रहे ताकि बात ने छिपा ली कि यह मत सोचो रघुन पतो कौन चल रहा है कि ब्राह्मण पुत्र हो इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ ताको मैं कोई नहीं बता रही हूँ, थाने बतानी पड़ती। जो भी बात है बताओ, थे शंका मत करो, थे बड़ा बर्तन देख के डरगा, चिंता मत करो। बात है मनमापा बताओ, रघुवी की पूर्ति करसी कहना कि महाराज बताऊं गाय मार वो तो आओ गिर जिद्दी में ही कर दी। और गुरु जी तो जान मार 14 करोड़ सोना की मोहर मांग लिए बुझो मैं थाको नाम सुनो और थाके हटे तो खुद का दीवार होती कह मैं कर सु खाई में। महाराज ने बोलती ठीक है अपार तो विश्राम करो, सुबह थाने 14 करोड़ सोना की मोहर मिल जैसी कई आश्चर्य होगा इंडन में सुबह मिल जैसी। अरे तो अत्याशा नहीं कह जाने क्यों है ही बनी। मंत्री ने बुलाया अफगान और बुला के रथ तैयार कर बोलो महाराज काय कर बोले वो मोरा की व्यवस्था करनी है अतो धन दुनिया में हटे पृथ्वी पर कुंड परेशान करना आपा कुबेर पर आक्रमण कर। सत्य घटना सुनो, कुबेर ने ठापड़ को बात को तो क्या धन लेकर एक सागर से ज्यादा धन हुए, धन का भर भर कोट आए को और चरणों में मेल दिया कि महाराज हम चाहे जब तो ले लो आक्रमण मत कर जो क्योंकि माने पतो है रघु से कोई जीत को नहीं सके। का रघुआ बोलो रघु महाराज की जय हो। वो सारो धन कोच ने दियो, कोच की हत्या को मैं गाय को मैं तो 14 करोड़ चाहिए बोले मारे पाऊँ थारे जच्चे क्यों करे उसको थारे निमित्त आएगा तो ले जाऊँ ही बड़ी सी इयाल को दाता रखो। इसलिए सूर्य वंश को नाम आगे चाल कर रघुवंश बड़े महाराज। एक रामायण है अद्भुत रामायण, नाम सुने हुए आपको अद्भुत रामायण को नाम सुने। रामायण बहुत रामायण है महाराज, आप मानस वाल्मीकि रामायण ज्यादा बड़ा तो जाना, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, कई और भाषा में विकम्ब रामायण, कृतिवास रामायण, भानु भगत की रामायण, बहुत सी रामायण है। फिर मैं एक अद्भुत रामायण में एक प्रसंग है कि एक बार रावण से देवता ने जीत लिया था, फिर कोई कियो कि थारू हारता है अयोध्या को नहीं जीती थी। हाँ बच्चा निशान या तो अनुपम ले जाओगे, मैं काल भी किया आपने हाथ जोड़कर। एक दिव्य प्रसंग है महाराज, खटे रोजिना भागवत को आयोजन खटेया का प्रसंग। तो क्या रावण सेना लेकर अयोध्या पर आयो, बीस समय रघु जी महाराज सरयू जी के किनारा पर सुबह सुबह संध्या वंदन कर लिया। तो रावण ने पतो चलियो तो सोचा रघु है जार बतला लिया। रघु जी ने जार क्यों बोले मैं रावण हूं लंका को राजा। रघु जी प्रणाम करे क्यों, प्रणाम क्यों तो बामण को बैठो ही प्रणाम कर। तो महाराज मैं तो लड़वा आयो, मैंने युद्ध की भिक्षा दियो। रघु जी क्यों भाई मारो को तो बामणा लड़े को। बोले नहीं नहीं तू नहीं लड़ेगा तो फिर तो देखा ही रहो। बोले देख कायर मत कर, युद्ध को नहीं कर बोलता मैं को नहीं चाहूँ कि थारा नुकसान हो गया। लेकिन मान्यो को नहीं जाना रघु जी महाराज क्योंकि महान पराक्रमी धर्म क्या बटे बेटिया बेटिया सरयू के किनारे लंका को नक्शो बना दियो रेत पर, जो लड़ने से बैठ जाए एक बार बना दियो आ लंका ये गदारी बोले है भी नक्शा मुँह एक गुणा मुँह या जमीन पर भी रेत ने मिटा दी, मिटा दियो अब जा लंका को पूरा मिटा इन देख रहा देखा किसी हो गया बेटे जार देखो पूरा को पूरा तहस नहस जमीन के मिलेडो महाराज। आपने क्या करे पीना दूसरा लगा रावण का हालत खराब होगी।
और हाथ जोड़िया बोले महाराज मन लड़ाई बनी करनी बस अति में ठीक है, लेकिन वो भीतर नीचता वाली की जाए बनी ने रावण के मन में उधर बाबा को सन जीत लिया पर वो रघु है नहीं किए भी जीतो जीतो जना हुए पतो चलो का रघु की पत्नी बहुत पतिव्रता है बिको मेन पर है तो राक्षस हो बबूती भाई तो महाराज के अंतपुर में रघु को वेश बना कर गई, लेकिन महान पतिव्रता की से थोड़ी सी गए बिन पतो चल गो और तुरंत वह अंतर्धान हुई जना रावण घबरायो भाग्यो बिठो तो कह रघु जी ने पतो चलो चला रघु करो दी तुया कि इयाल को नीच चाहे कोई भी क्यों न हुए अब जीव तोरे पास आए को है कोनी इन्हें खत्म कर छू और कह रघु जी बाण धनुष पर चढ़ा लियो रावण ने खत्म करवा पीटीएम में ब्रह्मा जी प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हो के रघु मारे वरदान की लाज राख ले क्योंकि मनता है थाड़ा बाणु रावण ने पूरी लंका नष्ट जैसी तो मारा वरदान को काई उसी और भगवान का अवतार को काई सिथाड़ा वंश में भगवान अवतार ले की गातक को तो बोले महाराज मारो बाण तो अमोघ है पासो जाए को नहीं तरकस में जना ब्रह्मा जी क्यों कि बाण को अग्रभाग नारायण का बाण में लगा दिया और रावण की मृत्यु इस बाण के द्वारा ही रावण की मृत्यु हुई महाराज। वो बाण रावण ने पता चलो तपस्या करके ब्रह्मा जी से ले लियो और आपका अंतपुर में छिपा दियो। कथा तो लंबी है, रावण से तो बार बार बाणा की देखो नहीं मर रहे हो तो महाराज विभीषण का भगवान देखो हाँ यद्यपि सब जान नहीं हाँ सब क्यों जान रहा है भगवान जान नहीं सब बाता राजनीति राकेत सुरता था भगवान मनुष्य लीला करे ये देखा तो विभीषण जी भगवान के जानो तो सही क्यों हो जोरा मर्दी पूछो तो आज रामायण में के विभीषण जी कहो कि ठा तो मनी करी बेटे में लड़ो है पर बोले अभी बाण बिना उम्र है तो नहीं हनुमान जी महाराज को ठा तो मैं पटक ली से वो तो मारे भाई आज को खेल है और महाराज तुरंत हनुमान जी महाराज वेश बदल कर गए साधु को पुण्य युद्ध हुई और मंदोदरी का महल में भोगा बोलो बजरंग बली की और बट्टे जाकर गए विषय वेश में बट्टे जाकर 10 शीश रावण की जय हो 10 शीश रावण की जय हो बार बार जय बोलो मंदोदरी मन में सोचो को रावण की जय बोल बोलो ये नहीं बोले महाराज क्या की जय बोलो बोले रावण जीत को जरा बोलो हाँ वो मातो ग्राव जीत को राम जी बिका कथा तो माता काट दिया तो मर गयो ये बोले जड़ा ही जीत को तो मंठा है रावण कर बाण है मैं त्रिकालदर्शी हूँ और मृत्यु तो रावण के भी बाणु उसी मारू चालू है के वो बाण रावण को छुपाए वो भी मंठा है जब तक वो बाण नहीं राम का हाथ और मर को नहीं सके इसलिए रावण हमारा मंदोदरी धारो सुहाग हमारा तू चिंता क्यों करे वो बाण है जगह छुपे ना बाजे आपने तो अब लुगाई ही महाराज जोश जोश में हाँ महाराज बोलो ये पलंग कल्ला गंबा करने रावण को छुपाए है बुद्धि भ्रष्ट की दी एक गद्दा की बाण बारे काटो ले जा भगवान ने दिए व्यवसाय भी बाण में चला करके भगवान 30 बाण तो राम जी का आपका है और सर छोटे 31 बाण वो रखो है महाराज और वो बाण नाभि में लाग्यो अरे नाभि कुंड अमृत के धारा और लागता है रावण जी पार बोलिया ये लगा रघु महाराज रहा बोलो रघु महाराज की जय हो। पर रघु का पुत्र हुआ अज और अज का पुत्र को नाम हो दशरथ। दशरथ जी का संतान को नहीं तो वशिष्ठ जी पुत्र कामेश जी यज्ञ करवायो आ कथा आप पहले क्या चुकिया शायद पहले दिखाया अपन को तो है कि मनु महाराज और शत्रुपा जी आपका पुत्र उत्तानपाद ने राज्य दे करके वन में तपस्या के लिए चला गया और भगवान की भक्ति करी। अध्यात्म रामायण में भी है मानस में भी है वो प्रसंग अध्यात्म रामायण में विस्तार से प्रसंग है। वन में भक्ति करी तो का भगवान महाविष्णु प्रकट हुआ
और प्रकट होकर के कियो मांगो खाए चाहे जब ब्रह्मा जी आया लेकिन मन मना कर दियो तो राजा और रानी दोनों क्यों माने मुक्ति को नहीं चाहिए माने बैकुंठ को नहीं चाहिए मैं चाहवा इस धरती पर मांगो बार बार जन्म हुए 500 जन्म हुए और 20 जन्म में मैं चाहवा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सद कवन दुराऊ थारे जियान को पुत्र मांगा भगवान की आपो शरीर से खोजो कह जाए मैं मारे जियान को खटे ढूंढ बजाऊं क्योंकि महाराज जी सो तो मैं हूं इसलिए भगवान अता राजी या सत्य सत्यपन सत्य हमारा 3 बार कियो बेटो उसी तारो पक्को थारो बेटो उसी साची को 3 बार बोलिया बस ध्यान भाई बोले मैं तो 3 बार कह दियो इसलिए थाने भी 3 बार जन्म लेना पड़सी और मैं भी ताके घरा 3 बार प्रगटे वैसे हमारा बे ही मनु शत्रुपा प्रथम जन्म में कश्यप अदिति के रूप में प्रकट हुआ भगवान वामन रूप में अवतार लियो दूसरा जन्म में भाई मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट हुआ भगवान राम के रूप में अवतार लियो और तीसरा जन्म में भाई भगवान भाई कश्यप भाई मनु शत्रुपा वसुदेव देवकी के रूप में प्रकट हुआ और भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ 3 जन्म ग्रहण करियो और 3 बार भगवान भागा गिरा प्रकट हुआ अब भक्ति की महत्ता है इसलिए भगत मोक्ष को नहीं चाह महाराज एक दिन चर्चा है ने भक्ति 2 प्रकार की है एक अभेद भक्ति और एक भेद भक्ति अभेद भक्ति में जीव ईश्वर ने प्राप्त हो जावे आवागमन मिट जावे और भेद भक्ति में को काई कवे धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहे निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान ने आन भगत कवे न नाक पृष्ठम न चपादमेष्टम न रसाधिपत्यम न पुनर्भवम वा न स्वर्ग की कामना न ब्रह्मलोक की तपलोक की जनलोक की कामना अत्यंत मन वैकुंठ की कामना भी कोनी एक कामना है वह है कि मेरो बार बार जन्म हुए और हर जन्म में थारी भक्ति करतो रहूं इको नाम भेद भक्ति है दशरथ जी मनु शत्रुपा जी ओ वरदान मांगो अध्यात्म रामायण और मानस में मिला है कि जिया जल के बिना मछली नहीं रह सके बिया है नाथ मेरो जीवन था के बिना नहीं रहे ओ वरदान भी मांगो इसलिए राम जी बिछड़ता है दशरथ जी प्राण त्याग दियो महाराज और लिखिए किया त्यागे कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी रघुबीर बिरे राहु गयो सुरदाम जन्म मरण फल दशरथ पावा अन्य अनेक विमल जस गावा तो बात दशरथ जी के घर में क्योंकि भगवान को वरदान है और ये गाथा में समझाना है पहले आप कर चुकिया कि जय विजय ने सरकारी ऋषि श्राप दियो तो बन भी 3 जन्म में राक्षस बननो पहला जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दूसरा में रावण कुंभकर्ण और तीसरा में शिशुपाल दंतवक्र तो पहला जन्म में तो अंत को दूसरो जन्म में को रावण के रूप में हो महाराज चर्चा पहली भी कर चुकिया कि भगवान केवल राक्षसा ने मारवा के लिए प्रकट होनी हुए महाराज देखा कि रूप रंग हिल जाए तो पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड में ले हो जाए रावण जी का मत्स्य मारवा के लिए भगवान थोड़ी प्रकट हुए पूरा ब्रह्मांड एक साथ आप भगवान लीला करवाने भक्ता पर कृपा करवाने भक्ता को अनुरंजन करवाने भगवान को प्राकट्य भक्ता ने आनंद देवाने और भक्ति को आनंद आप लेवाने भगवान प्रकट हुए वे आनंद स्वरूप है लेकिन वे आनंद स्वरूप क्यों है क्योंकि वे भक्ता की भक्ति से आनंद लेकर के आनंद स्वरूप हुए खुद भगवान आगे हुए
इसलिए भगवान को प्रत्येक अवतार भगत के लिए है महाराज, नहीं कि राक्षसों को नाश करवा के लिए। बात तो लीला है भाई। राम जी को अवतार तो केवल की लीला के लिए है, क्योंकि नाम में बैठवा के लिए भगवान अवतार लिए है। क्यों गंगा में पार जावा न्यावा बनी है और बनी है, पर साचो भगत है हर भगवान ने लीला करी। और केवट कवे बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाए बका रहूं, मैं राम रावरी आन दशरथ शपथ सब सांची को कि मैं सौगंधगार को कुल की। अच्छा भगत भी अत्तो माड़ो भगत है, आपकी सौगंध बन गई केवट गाय क्यों? मैं राम रावरी बोले राम जी मैं थकाला बाप की सौगंधगार हूं। भागा चली के मैं राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बिना पग धोया नाम बैठा हूं बोल। बरु तीर है लक्ष्मण जी कहानी दे क्या आगे, लक्ष्मण जी कहानी दे क्या देना कह दियो, बोले लक्ष्मण दे के गाई है थारी में बाण चला दे, तू तो क्रोधी है, तू तीर मार दे पर मारो भी प्रण है दशरथ जी की सौगंधगार हूं, नाम गणवेट बाती कर। राम जी इशारो करियो बोले हर जगह जान को निकलिया करे, चुपचाप की रहिया। लक्ष्मण जी इशारा में क्या भगवान यार का कोई भगत हुए है ध्यान में क्यों समझे तो बनियो था कि बात ही कोनी माने। भगवान क्यों भैया सून मारा बेटा है, सून मारा हो जाए ना अभी की कोई बात मानने को नहीं। लक्ष्मण जी जो भगवान थके भी सुन लगे है कि बोलो मैंने तो तुम्हारा माइंड होने लग गई थी भगवान के तो बोलना तो थाने का ही मारा सुन या बोले अयोध्या निकलियो नहीं लगता नहीं कियो पहले छोड़ के माँ बापा के करने रहे, तू मानी के मारी बात तू मानी नहीं पहले सुन खराब था रोई पीरियड है, तू मारी बात मानी रहा तो केवल तुम्हारी बात किया मानना। यानी भाव वो है कि भगवान भक्ता के साथ खेलवा के लिए ही अवतार लेवे है। भक्ता ऋषि मुनि है, भक्ता दर्शन किया भगवान दंडकारण्यम। और देखो सबरी जी के कन्ने जाकर कहे कि हे माँ मैं तो धन्य हो गो, ये अलगा मीठा फल तो मैं कड़ा खाया। सबरी क्यों मैं तो अधमते अधमती नारी, मैं तो एकदम अधम और पे भी स्त्री हूं। भगवान के नाम आज की बात, हाँ जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जाति पाति धन धर्म है मैं बोले मानू काय मानू बोले मानव एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति का संबंध न मानू और भी संबंध से मतन माँ कही हूँ। तो राम जी को अवतार केवट के साथ आनंद लेवा के लिए हो, राम जी को अवतार सबरी का बोर खापा के लिए हो, और राम जी को अवतार हनुमान जी का कंधा पर बैठवा के लिए हो। महाराज रावण ने मार मार बनी हो, बजरंगबली के कंधा पर बैठ कर राम जी को अवतार हो, भगत ने आनंदित करवा के लिए हो। काने पर तो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान, एक के लिए राम जी को अवतार हुआ। बोलो बजरंगबली की जय हो। ऐसे भक्ति कहा जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति कहा जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठा चले वीर हनुमान। राम पयोनिधि हनुमति हंसा,
सुनी नाती प्रशंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रसन्नता। इस दिन रहती राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, रामचंद्र हनुमान चकोरा। चितिवती रहती राम की ओरा, चितिवत रहे राम की ओरा। भक्ति शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान, कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। राम लखन और हनुमत वीरा, राम लखन और हनुमत वीरा। मान उतार की संपुट हीरा, मानव पार की संपुट हीरा। तीनों हो किस सोबत ऐसे, तीन लोग एक संग हो जैसे, तीनों हो किस सोबत ऐसे, तीन लोग एक संग हो जैसे। कुल की नयने जल छायो, कुल रात नयने अकथनीय सुख हनुमत पायो, अकथनीय सुख हनुमत पायो। आज नहीं कोई मेरे बजरंगी साधनवान, आज नहीं कोई मेरे बजरंगी साधनवान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान, कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। ऐसे भक्ति का जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति का जग में ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान। बोल बजरंगबली की जय हो। वैष्णवा नाम अग्रगण्यम शिवाय। शास्त्र में कहे है कि महाराज परम वैष्णव और पामर भी सबसे अग्रणी है भगवान शिव। रामावतार का जिसका मुख्य हेतु है, कारण है, प्रमुख कारण है भगवान शिव। आज शिव और विष्णु की लीला है भगवान को अवतार उन्हों तो भगवान शिव के मन में भाव आयो कि मैं नारायण की सेवा किया करूं, सिद्धि सेवा मेरे को स्वीकार को नहीं करे। तो तुलसीदास जी लिखी है कि जय शरीर रति राम सो आदरे ईसु जान, रुद्र दे कजने है बस वानर भये हनुमान। शंकर भगवान के ये का जका शरीर को प्रेम राम जी से हुए में वो शरीर ही आदरणीय हुए। नहीं तो महाराज अगर राम जी से प्रेम नहीं है कोई नहीं तो फिर को शरीर का ही है, रोजिनाबाद का गटर की टंकी है और क्यों भरी है और मलमूत्र पेड़ा का भाई टंकी है महाराज। जय शरीर रति राम सो आदर ही सुजान। और शंकर भगवान कही है कि मेरो तो प्रेम उमड़ियो कि मेरे को सिद्धि सेवा भगवान स्वीकार नहीं करे, इसलिए महाराज मैं वानर को शरीर धारण करियो।
शिव ही हनुमान है। रुद्र दे है तजी ने है बस वानर भय हनुमान। जानी राम सेवा सुरस समुझ करब हनुमान। राम जी की सेवा ने सबसे सुंदर मानकर, रस युक्त मानकर, परमानंद प्रदान कर वाली मानकर राम जी की सेवा ने भगवान शिव मन में अनुमान करो मैं काय करूं कि मन ही सेवा को मौको मिले। तो जानी राम सेवा सुरस समुझ कर भी अनुमान। पुरखाते सेवक भय हर से भय हनुमान। तो हर ही शिव ही हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ राम जी की सेवा करने के लिए। महाराज बोलो मापति महेश्वर भगवान की जय हो। बोलो बजरंग बली की जय हो। तो स्वयं शिव ही हनुमान जी है। ये सब लीला करवा के लिए राम जी को प्राकट्य हुए। महाराज 11,000 वर्ष तक राज्य संचालन करके भगवान राम साकेत धाम वैकुंठ लोक लीला संपूर्ण करके सिधारा। 20 समय का परिकर साथ में गया। जाम्बवती जी ने भगवान आदेश दियो कि जाम्बवत जी आप द्वापर तक, क्योंकि मारो आगे कृष्ण अवतार ऋषि, तब तक आप धराधाम पर मौजूद रहो और जब मेरो कृष्ण अवतार हो जाए और आप आमनो सामने हो जाए भी समय आप मेरे धाम आए। और हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया हनुमान एक स्वरूप से तो शिव है साक्षात, तेरे बिना मेरो फन को नहीं लागे। एक स्वरूप से तू साकेत धाम वैकुंठ लोक को मेरे साथ रहसी, लेकिन परिपूर्ण स्वरूप से परिपूर्ण कला से तू मृत्यु लोक में सदा के लिए विराजमान रहे। जब तक मेरी कथा चाले तब तक तू धरती पर ही रहे और मेरा जगह भक्त है ताको कल्याण कर, वन भक्ति मार्ग में प्रवर्त कर, तो थारो ही काम है। कलयुग की सारी जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज ने भगवान सौंप कर गया। आपने क्या करना अथॉरिटी दी, भगवान फुल अथॉरिटी पुण्य दे दी हनुमान जी महाराज ने कि मारे भक्ता को ध्यान रखवा को सारी जिम्मेदारी मन भक्ति प्रदान करवा को काम कलयुग में हनुमान थारो ही है। बोलो बजरंग बली की जय हो। खुद शंकर भगवान अब आज पार्वती जी ने कही कि देवी अगर राम जी का चरित्र को कोई वर्णन कर चाहे तो वो एक जीवन नहीं करोड़ जन्म पूरा लेवन है तो भी पूरा राम जी का गुण को नहीं गा सके। इसलिए आप तो ऊपर हाथ जोड़ ले कथा कहती भाई है ना। खुद शिव जी कह रहे हैं कि पूरा पार को नहीं पड़े और बाकायदा लिखी है बोले एक दो अवतार की कथा करूं क्योंकि हर त्रेता में राम अवतार हुए, हर मनवंतर में अलग अलग कारण से। जन्म एक दो कहूं बखानी सावधान सुन सुमति सयानी। एक दो अवतार की कथा करूं क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है तो बाकी कथा भी अनंत है। इसलिए आपने तो राम राम कर दो हरिया मान लो कि भगवान जबकि सामर्थ्य तो प्रयास कर लियो ताकि कथा पूरी कई से तो आज बनी। इसलिए मैं आगे बढ़ा था प्रणाम करके जशो जो काम सामर्थ्य विषय तो काम करेंगे। बात तो आकाश न चूल्हे महाराज पर बापड़ी माँ की तो उठी जब तो जब तो उठी जब भक्ति उठी ले गई है तो दशा की देखिए शंकर भगवान की सामर्थ्य जाता है तो लंबी कथा गई। यहाँ कवे है एक प्रसंग रामायण को और है कि हनुमान जी महाराज की एक रामायण लिखी, सुनिएगा बात।
रामायण बहुत है महाराज, पढ़े तो पता चले। हनुमान जी महाराज एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी क्या पढ़ो, वाल्मीकि जी क्यों हनुमान तो रामायण क्या की सुनाई। अब देखे जो ये आग्रह गए कि रामायण में 100 करोड़ श्लोक है, यानी 1 अरब श्लोक की रामायण हनुमान जी महाराज की लिखी है। तो वाल्मीकि जी की हनुमान मन दिखाए, वाल्मीकि जी भी रामायण में देखी तो बाको मुंडो उतर गयो। हनुमान जी महाराज की महाराज काई हो, बोले काई हो, मैं तो झूठी रामायण करी। काई बात काई हुई, बोले मैं रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। अब यहाँ तो हाल ही के कृष्ण को जन्म महाराज राम जी को जन्म वालों काम सोरो है, क्योंकि की लीला सॉरी है। कृष्ण की तो सारी लीला है दुनिया में लवाली ही, इनका हालसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो भागो है महाराज, यहाँ तो सोरो काम थोड़ी है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट किया है, तो लीला पुरुषोत्तम है महाराज। अच्छा थोड़ा बहुत नहीं आता है, कट्ठा खाई पड़े के कृष्ण को अवतार भी है, कोई चिंता मत करो, ज्यादा नहीं आता है, क्या टेंशन करो। तो महाराज आप पूछो कि वो फ्रीक्वेंसी छोड़ दो ना, दूसरी बात क्या है। हाँ तो वाल्मीकि जी दुखी हुआ भाई, 24,000 श्लोका की मैं रामायण लिखी, तू बाप जी 1 अरब श्लोका की लिखी, यहाँ की दिव्य रामायण में तो कभी सोची बनी। तो हनुमान जी महाराज की बस तीखी बात, महाराज 20 समय ही हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर विराजमान, वो पूरी की पूरी रामायण ने समुद्र में प्रवाहित कर दी। हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी क्यों कहा कि बोले नहीं महाराज, राम जी हमारा आराध्य थाने गुरु रूप में माने, का गुरु दुखी हो जाए। मन तो गुणगान करना है, मन किसी दुनिया ने रिझानी है, मन तो राम ने रिझाणु है। इसलिए थकाली रामायण पटरी पार जैसी दुनिया को, और हनुमान जी महाराज को समुद्र में प्रवाहित कर दी। यहाँ लगा हनुमान जी महाराज है। बोलो बजरंग बली की। तो महाराज ये कहे भगवान भगत का अपराधी ने बख्शे बनी, वाल्मीकि जी गुरु रूप में मानता, लेकिन क्योंकि परम भक्त हनुमान जी को अपराध करो, इसलिए वैकुंठ लोक में भी भगवान क्यों वाल्मीकि जी ने चले गए अगला। तो वाल्मीकि जी यद्यपि तो वैकुंठ का अधिकारी हो, लेकिन एक बार था अपराध हो रहा है, अपराध में मेटवन धन धरती पर जाऊं पड़सी, और भी अपराध में धन हनुमान की सहायता लेनी पड़ती, जरा वो अपराध मिटसी। अगेरी कहता है ध्यान सुन लो महाराज, और मौकों कद मिल रहा है। अब आप सुनी गए, सुनेरी क्या कहता भगवान पाछा भेजा वन, और भाई वाल्मीकि जी भी अपराध को मार्जन करवा के लिए वाल्मीकि तुलसी भये तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुआ महाराज। और हनुमान जी महाराज कृपा करी, रामचरितमानस में 10 जगह दोहा और चौपाई हनुमान जी महाराज की लिखेड़ी है। समय में तो पता चला कौन कौन सी लिखेड़ी है। तुलसीदास जी अटक जाता ना, हनुमान जी प्रकट हो लिखी में 10 जगह है, एक जगह नहीं। ये मानस में हनुमान जी महाराज की 10 चौपाइयां और दोहा लिखेड़ा है। एक तो पहले तो स्वयंवर की जगह है, तो स्वयंवर में सारा राजाओं के लिए क्यों ना भी इस जहाज पर चढ़िया धनुष रूपी पर डूबे लागो, बूढ़ सो सकल समाज कियो, नाटक को बोले कि समाज में तो राम जी या विश्वामित्र या गलत लिख दियो, जरा हनुमान जी महाराज आगे लिखो चढ़ा जो प्रथम ही मोह है बस। तो 10 स्थान यहाँ लगाए मानस में, जटे बजरंग बली पूर्ति करी।
इसलिए मानस ने ऊंचो ग्रंथ बतायो और बजरंगबली क्योंकि शिवजी है इसलिए काशी विश्वनाथ भी मानस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखियो महाराज। यहाँ थोड़ी वे भगत को अपराध हो तुलसीदास बड़राणु पड़ियो जड़ा पूर्ण मुक्ति मिली वाल्मीकि जी। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलो बजरंगबली की जय हो। बड़ा धीर हो गया होने मौसम के कारण। बोलो कर्णेंद्रेश माती की जय हो। अब आगे लगाने तो महाराज और सूर्य वंश को वर्णन है भैया तो खुद सुखदेव जी कह के परीक्षित एक जन्म में तो पूरा सूर्य वंश को वर्णन कोई कर को नहीं सके चलिए आपने छोटो सा श्लोक बोल लो और मान लो आप कर दियो। अधो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी कालिनी ग्रहणम समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हरणम एक अब रामायण पूरी कर दीजिए बाकी है ग्रुप में भागता दौड़ता ये करनी पड़ेगा। और सूर्य वंश है भगवान श्री कृष्ण को वंश चंद्र वंश है। बुद्ध को पुत्र पुरुर्वा चंद्रवंश लिए है क्योंकि चंद्रमा को पुत्र बुद्ध बुद्ध को पुत्र पुरुर्वा और पुरुर्वा के ये नहुस क्षत्रव्रत रजी आदि पुत्र व्या नहुस को कथा देवी भागवत में विस्तार जावे जेखाने इंद्र को पद मिलियो और ईशा के श्राप से बचे बिन सर्प की जोड़ मिली बिन नहुस का पुत्र हुआ महाराज यति याति संयाति ऐसा पुत्र हुआ जेखा में ये याति प्रमुख ये याति जगह वे धर्मनिष्ठ राजा लेकिन ध्यान दीजिए कतो धर्मनिष्ठ हुए जीवन में दिखा के भजन नहीं बने कतो दान पुण्य तप करेडो हुए कष्ट जीवन का दूर कदुसी जब वो नाम जप करसी क्योंकि बिना नाम जप के पूर्व का प्रारब्ध को नहीं मिट सके। ये याति को विवाह है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ और राक्षसा को राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ हुआ। दो पुत्रियां दो पत्नियां आगे पीछे भी कहानी है महाराज। देवयानी शुक्राचार्य राक्षसा का गुरु है बाकी पुत्री है। एक बार देवयानी शर्मिष्ठा में लड़ाई हुई कोई सरोवर पर बावड़ी पर कुआ पर स्नान करवा गई और शर्मिष्ठा बोलू ध्यान को नहीं दियो कि देवयानी वाला घापा तेरे लागी तो देवयानी ना अभिमान हो कि मैं गुरु की बेटी हूँ तो वह महाराज फटकारी तो खुद यो बिना चार धक्का ली तो देवयानी राजा की बेटी भी कति बर्दाश्त हुए तो वह भी कह धक्को दियो सारे कुओं कुआ में पड़ गई देवयानी बटिनो राजा ये आती आयो वो ज्यादा कह रो बनी हो तो आवाज देवयानी लगाई राजा याती हाथ पकड़कर भी कुआं से बाहर निकाली। देवयानी आश्रम में ले गई आपका पितागण शुक्राचार्य और क्यों मन शर्मिष्ठा कुआं में गिरा दी राक्षस की पुत्री तो मेरो विवाह है राजा याती से होना चाहिए क्योंकि मैंने श्राप लागेड़ो है कोई ब्राह्मण के साथ मेरो विवाह को नहीं हुए इसलिए क्षत्रिय के साथ मेरो विवाह उसी इसलिए देवयानी को विवाह राजा याती से हुआ।
सोनक जी पूछे महाराज वो श्राप किया लाग्यो तो आ कथा बतावा लगा कि प्राचीन काल में देवता राक्षस तो युद्ध सदा ही होता, आज भी हुए जगह भगवान ने देवता होगा नहीं मानो राक्षस होगा हमारा। तो युद्ध हुयो भी युद्ध में देवता हार गया। राक्षस का गुरु है शुक्राचार्य, क्यों हार गया? क्योंकि राक्षस देवता राक्षसा ने हरा दिया, मार दिया। पर शुक्राचार्य कर शंकर भगवान कनु तपस्या कर संजीवनी विद्या लिया। भी मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव से शुक्राचार्य में मरेटा राक्षसन पासा जीवता कर देता ना। अब कहीं क्रियो जाए सारा देवता दुखी होगा तो बैठ विचार करो काई करा बृहस्पति जी कर भाई को नहीं तो देवता का गुरु तो विचार करो का बृहस्पति तो कोनी पर शुक्राचार्य जी भी नीति पर रह वाला है। बृहस्पति को बेटो कच्च ना हो क्यों तो शुक्राचार्य कन चलो जा और चलो बन जा, चलो बन से तुम विद्या देशी। देखो राक्षस भी नीति नियम में कौन तोड़ता। आजकल तो महाराज राक्षसों में मारो काम हो। शुक्राचार्य के अंदर कच्च साची साची बात बता दी हूं तो मैं बृहस्पति जी को पुत्र है पर मैं था कोशिश से बनवा चाहूं। ठीक है बेटा बोलिए। बोले मैं मृत संजीवनी विद्या से पूछाऊं। बोले सिद्धि को नहीं सीखी जाए पहले गया चिराग। और प्राचीन काल में नियम हो कोई भी गुरुकुल में पद शिक्षा प्रारंभ करता पहले गाय चरवाता भी उसके लिए नियम हो। राक्षसन था बड़गो के देवता को गुरु बृहस्पति को पुत्र है वो कच्चे और वो मृत संजीवनी विद्या लेवा आयो सीखवा। वो अगर शिक्षा ले ली तो फिर तो देवता अपने हरा देसी। आ विद्या देवता के नाथ बनी काई करा बोले इन मार दिया। गया तेरा जंगल में गेड़ो जंगल में राक्षस मिलर मार दियो महाराज। अब श्याम का कच आयो को नहीं तो देवयानी मन ही मन भी कच से प्रेम करे लगी। पिताजी ने की मन की बात कि मैं एक कच में ही पति रूप में वर्ण करबो जाऊं पिताजी। वो श्याम का आयो को नहीं और लाडली बाप भी मान को भाई मन तो बहनी है। अब वो श्याम का नहीं आए तो देवयानी चिंता करे लगी। बाप बेटी दोनों ढूंढवा गया तो जंगल में देखो महाराज चांदना में कस तो मरेडो पड़ियो मर्द संजीवनी विद्या जीव तो कर दियो। पूछो कहीं हो क्यों राक्षस बनिया मार दियो। बोले बेटा वो तो फोटो काम ध्यान रहा क्या कर राक्षस आगे ज्यादा काटना पड़ गो क्या खड़े हो शुक्राचार्य अन्य पलट जाए क्योंकि वो अगर बेटी नहीं ब्याते सी ना वो देवता का नहीं मिल सके। दूसरे दिन महाराज और कच ने मार दियो और मारन का हाथ पकड़ टांग से तोड़ तोड़ रेखा निभा दिया। श्याम का कोनी आयो ध्यान से जान लियो पाचा पूछा और विद्या के द्वारा एक जगह इकट्ठा करके बाद पाचा जीविका कर दिया। तपस्वी है महातपस्वी और भी तपस्या से प्राप्त करेगी विद्या ही। राक्षस सोचो मारो वो बढ़िया पार तो बन पड़े खाई करो। तीसरा दिन बिन मारियो और मार बाल दियो। अच्छा राक्षस तो राक्षसी हुए मारा बाल खाए करे भी राग ने बखेर दी चेहरे में बखेर राग और थोड़ी सी राग लिया है। बोले आ राग थोड़ी गुरुजी नहीं पड़ गया तो महाराज यह कहे सोमरस में मिला करके राग गुरुजी ने पिला दी। यद्यपि भागवत पद्म पुराण में तो कथन आयो है कि शुक्राचार्य जी शंख को असर पड़िया बिना रहे को नहीं तपस्वी आ पर वो शंख को असर पड़ियो बिना वो मधु को सेवन करने लगा मदिरा पान करता तो महाराज के मदिरा में मिलाकर पिला दी। अब वो शाम का आयो कौन देवयानी रोई तो शुक्राचार्य जी ने बात रोकर के कही। शुक्राचार्य जी ध्यान लगा रही बेटा गड़बड़ की काई हुई। बोले आज तो ए राक्षसी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मदिरा में मन पिला दी वो तो हमारा पेट में गई। अब भी बापूजी मैं जीवती को नीलू कच नहीं दिया कि बेटा जीव तो करसूं तो भी राख नहीं संपूर्ण राख बना करके और कह मृत संजीवनी विद्या से भी जीवित कर दियो और पेट में ही आवाज लगाई बेटा कच। बोले हाँ गुरु जी
बोले मतन जीव तो कर दियो, अब मतन विद्या सिखाऊं बा पूरी सीख ले पेट में ही। मृत संजीवनी विद्या पेट में सिखाई, सीख को बोले सीख को। अब बोलो देख मारो पेट फाड़ रतन 12 अणु है, मैं तो मर जाशू, तू विद्या सीखे मेरे पाछी आओ, जीव तो कर दीजिए। महाराज कच पेट फाड़ निकलो, पाछा गुरु जी ने जीवता कर दिया। शुक्राचार्य जी की दिन से नियम बनायो कि आज के बाद में अगर कोई ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और मेरो पतन हुयो इस शराब के कारण, तो कोई भी ब्राह्मण शराब को सेवन करसी तो महाराज वो ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पापी मान्यो जासी। अब कच्छ जापा लाग्यो तो देवयानी रोक लियो, मेरा जावा भी है विवाह करनो पड़सी, पिताजी के सामने बात भी रेडी है। कच्छ क्यों देवी थे बाप बेटी करिए बात मुझ तो करी को नहीं करो, मैं तेरे साथ विवाह को नहीं कर सकूं। क्यों? क्योंकि तू मेरे गुरु की पुत्री है, और गुरु की पुत्री को समझ तो बहन भाई को वह पति पत्नी को हूँ पंच के महाराज, इसलिए मन विवाह टूटो देवयानी करो थी तुम मेरा अपमान करो, मैं तेन श्राप दूं, थारी अपडेटी विद्या थारे काम को नहीं आवे। कच के मारे मत काम आओ, दूसरा को सिखा दिशूं, पर तू मन झूठो श्राप दियो है, इसलिए मैं तेन श्राप दूं, कोई ब्राह्मण के थारे साथ ब्याह कर लो। इसलिए देवयानी कही कि मेरे साथ कोई ब्राह्मण को विवाह को नहीं हुए, तो क्षत्रिय राजा ययाति के साथ विवाह हुआ। शरत राखी शुक्राचार्य की आज भारत को दे रही, अब इन छोड़ चलो अब राक्षस खोलना, राक्षस हाथ जोड़िया महाराज छोटो बना। शुक्राचार्य के भाया मैं तो भारी बेटी राजी रखू, इन्हें मना लो तो देवयानी की आज शर्मिष्ठा हमारी दासी बन जावे सागे, क्योंकि मारा देखो दियो तो हमारा पिताजी धागा गुरु रवे, तो शर्मिष्ठा दासी बनकर गई। राजा ययाति दया आई कि आ राजा की पुत्री है, इसलिए महाराज पत्नी बनाकर राखी। कथा तो लंबी है पद्म पुराण में। शुक्राचार्य जी ने देवयानी शिकायत करी, और शिकायत करी तो शुक्राचार्य जी वापिस श्राप दे, और श्राप से ययाति फूटा होगा। राजा ययाति सबसे बेटो छोटो है, शर्मिष्ठा गुरु 5 बेटा या ययाति के, यदु और तुर्वसु 2 बेटा तो हुआ देवयानी के, और महाराज ध्रुव अनु और पुरु ये 3 बेटा हुआ शर्मिष्ठा के। तीनों सबसे छोटो बेटो है पुरु। वो पुरु आपकी आयु युवावस्था ययाति ने दी, जरा बुढ़ापो दूर हुयो, लेकिन लास्ट में ययाति ने पतो चल गो कि महाराज कामना को भोग करवा से कामना शांत हुए तो नहीं, और ययाति आपकी जवानी पाछी आपका बेटा ने दे दी, और राज भी नहीं दियो, पर चेहरा ने क्यों थे लायक हुई तो नहीं, बाप की बात को नहीं मानी। और एक श्लोक लिखियो ययाति, न जातु काम है कामा नाम उपभोगे न सामने दी बिन ज्ञान को। बोले कामना कोई सोचे कि कामना को उपभोग कर लिया तो आ कामना शांत हो जावे, और पड़सी महाराज आज तक कोई की हुई गए, इस जन्म नहीं अनंत जन्मों में आपा कामना को भोग कर लिया, लेकिन आता ही आपने शांति हुई को नहीं। और शास्त्र तो ययाति लिखिया बात काकुचिम के अवस्था भी डर जाए, शरीर में हिम्मत को नहीं, लेकिन चित्त में कामना घुसड़ी रहे महाराज, भजन क्रिया बिना। अब बहुत भयानक है। और वृद्धावस्था में कामना घुसड़ी रहे भी जीव की कुछ दुर्गति न, क्योंकि वो जीवन में भजन को नहीं करे। तृष्णा न जीर्णा वही वही वही, और शरीर बूढ़ो हुए लेकिन वो मन फिर भी बूढ़ो को नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जीवन भर जैसे चिंतन करिया कार्य करिया, बुढ़ापा वो राम को नहीं आवे सामने महाराज, वे गलत विचार के दिमाग में फैले डाल रहे। अब मन तो ये बात को पता को नहीं आओ, लेकिन अशास्त्र की बता रही हूँ। इसलिए भजन जरूरी है, इसलिए राम को नाम जरूरी है महाराज।
ने जातु कामे कामा नाम उपभोगे ने सम्यति हविषा कृष्ण वर्त में गुड़िए एवा विवर्तते। या हवन में घी गिरन जरा कोई सोचे कि भाई कमजोर हुए लो और बढ़के वो पिया ही कि कामना के मायने महाराज इस शरीर को इंद्र डाले जावे तो कामना और बढ़के एक बार शांति एडी दिखे बा लेकिन फिर और ज्यादा बढ़के और वह कामना ही जीव के पतन को कारण हुए। ये आती जी कहे कि मैं भोगरी में देख ली यूं कहते जीव तृप्त हुए कोनी इसे कोई तृप्त हुए महाराज। रमा विलास राम अनुरागी कजत पमन इव नर पड़ भागी जो को पड़ भागी राम जी के चरणों में जगह को प्रेम हो जाए कोई इस कामना को त्याग कर सके है और किया त्याग दे या कोई उल्टी हो जाए फिर कोई देख को बन जाए पिया राम जी से देखा को प्रेम हो जाए वो पच महाराज इस संसार की कामना का कान्नी को नहीं देखे। को बड़ो पुत्र यदु भी यदु का वंश में ही भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य हुआ। सबसे छोटा बेटो कुरु इससे आगे चलकर कुरु वंश चलो और कुरु हस्तिनापुर बसायो और यदु जो है जगह यादवा को अधिपति बन के मथुरापुरी को रची गुरु। यद्यपि वंश को वर्णन करें तो यदु की 1000 पीढ़ियां बीत गई ने जन 1000 भगवान को अवतार लियो। इसलिए महाराज जो अपन कथा करनी है विपर ही सिद्धानु पड़सी क्योंकि अब भगवान को जन्मोत्सव को समय है और देखो अब आनंद कृष्ण रस को आनंद लेना है। आज और भी के बाद में 3 दिन निरंतर कृष्ण रस ही प्रवाहित हुई। और एक विशेष बात और कह दूं पिया तो भागवत को एक एक अक्षर ही रस से भरेड़ो है लेकिन जगह परम रस कवे है वो अब प्रकट हुई और इसके बाद में 3 दिन की जगह कथा है वह कथा के सुन रही है मन में उसी कि महाराज आ कथा जीवन भर सुनता ही अति रस से भरेड़ी कथा आगे 3 दिन चल सी। दिने दिने नवम नवम नमाम नंद संभवम कथा रोजिना नई नई लागसी क्योंकि आनंद का लाल की कथा है। यदु का पुत्र पौत्र आदि वंश चाल्या बिम कई कुल बनगा पछ शाखा बनगी महाराज सातवते वृषणी ऐसा भी आत्मा का अलग अलग गोत्र बनिया शाखा बनी। इम महाराज अर्जन्य प्रजन्य देखो सूरसेन जी की यादव वंश में एक सरदार हुआ। सरदार को मतलब छोटा राजा क्योंकि मथुरा को राजा भी समय कंस है तो कंस की उत्पत्ति की कथा तड़का ऐसी इस वंश में ही वृषणी वंशी यादव और सातवत वंशी यादव प्रमुख हुआ और अब सूरसेन जी प्रमुख माना जाए। सूरसेन जी का पिता का नाम है देवमीड महाराज। बाकी अर्जन्य प्रजन्य एक अजमीड है भाई बाकी अर्जन्य प्रजन्य है और देवमीड के सूरसेन जी है। अर्जन्य प्रजन्य जगह है बाकी नौनंद हुआ जगह में महाराज प्रमुख नंद नंदराय जी माना जाए। एक किताब वर्तमान में उपलब्ध हुए और सूरसेन जी का प्रमुख पुत्र वसुदेव जी माना जाता है। वसुदेव जी को जब जन्म हुआ तो क्या देवता नंगाड़ा बजाया क्यों क्योंकि देवता ने पता हो कि मनु जी महाराज है और आगे भगवान प्रकट है उसी इसलिए वसुदेव जी को देवता को नाम काटेगा आनक दुंदुभी क्योंकि नंगाड़ा बाजा
और वसुदेव जी जीवन में कदे झूठ बने बोले आ विशेषता ही बात। देखो नीच हूं, नीच आदमी भी सागो चोखा को कर चाहे। अब ध्यान में देखो की बात है, पिया सागे वो नीचा के रसी पर महाराज संबंध वो चोखा के साथ कर पूछा। गलत है क्या? कब तो नीच में बनाई आपकी बहन की बेटी के पुत्रों का ग्राम जा पहुंचावे कौन चावे। बस कंस के साथ भी भाई हालत है। कंस महानीच है, उग्रसेन को बेटवे, यद्यपि उग्रसेन भगवान को भक्त है, तपस्वी भी है, क्षाणु भी है, धर्मात्मा भी है, पर भी क्या नीच पुत्र हुयो। और क्यों हुआ इसके पीछे कारण है, नहीं तो हो कौन से महाराज। भगवान गीता में पहला अध्याय में गए स्त्री सु दुष्ट आसु जायते वर्ण शंकर है। स्त्री दुष्ट हो जाए तो भी क्या वर्ण शंकर चल महाराज। और वो कर्ण कंस जो है वो वर्ण शंकर है। और अकवे क्या वर्ण शंकर को दियोड़ो पिंड और पानी पितर ग्रहण को नहीं करे, पितर भी स्वर्ग आदि लोका से गिर जावे। इसलिए स्त्री की पवित्रता ने अपना शास्त्र सबसे ज्यादा महत्व दिए। क्योंकि भगवान भी नारायण भी प्रकट हुए ना तो बिना भी बाकी को चाहिए। और स्वामी जी महाराज की श्रीमुख से कह रहे रामसुखदास जी महाराज के कि अपार अंतरिक्ष में दिव्य आत्मा विचरण कर रही है, लेकिन महाराज में ढूंढ रही है कोई यहाँ की कोख मिले तो मैं धरती पर जन्म लिया, पर अपार मिल नहीं बनी कोख। और स्वामी जी की कह बात था, क्योंकि मैं तो ब्रह्म स्वरूप ऋषि रामसुखदास जी महाराज। ये बात का कारण स्त्री को अगर कोख पवित्र है तो विश्व महाराज नारायण प्रकट हुए, विश्व दुर्व प्रहलाद जियाल का भगत ही प्रकट हुए। और स्त्री की कोख अगर पवित्र नहीं है तो विश्व कंस और रावण जियाल का आत्मा ही प्रकट हुआ। कंस आत्मा ही है। और देखो पूर्व जन्म को राक्षस है, देवासुर संग्राम में वो मारियो जावे और इनको नाम हो काल नेमी। ध्यान दीजिए, एक काल नेमी तो हनुमान जी द्वारा मरियो, वो काल नेमी को नहीं हो, क्योंकि एक नाम का गई हुए। आज सतयुग की घटना है, समुद्र मंथन हुई ने 14 रत्न निकलिया, लक्ष्मी कौस्तु परिजात के सूरा धन्वंतरी चंद्रमा गावो काम दुदो गदो रंबादि देवांगना अश्व सप्त मुखज तथा रत्नानी चतुर्दशम कुर्वन्तु वे मंगलम। 14 रत्न निकलिया, बीच में की घातर लड़ाई हुई राक्षसों में और देवता बीच समय काले ने मेरा राक्षसों मारियो गयो। भगवान मोहिनी रूप धारण करियो तो भगवान से द्वेष भाव रखियो को विष्णु छल करियो भी द्वेष भाव के कारण जन्म हुयो। और अब भी वो नारायण से द्वेष ना करियो है, वो बेर भाव बाकी है। तो वो कंस उग्रसेन के अटे मैं कहीं न काला खता जरूर बता, क्योंकि संत के कटे भी महाराज राक्षस किया जन्म सके, लेकिन कंस क्योंकि कंस नीच जन्मियो के पीछे खता है। अत्याचार मचा दियो। आपने कहावत है जगह की लाठी भी की, एक कहावत और है बोलो ठाटा को डोको डांग न फाड़ रहा है महाराज। कंस ठाडो हो, शक्ति ही बलवान हो के वो आस पास का छोटा मोटा राज्य आने वाला तो दारिया को नहीं, बड़ा बलवान राक्षसा काशी को राजा ओबी ने जीत लियो, अटेक का शिशुपाल दंतवक्र ने जीत लियो, जरासंध भी मुकाबला को नहीं कर सकियो। वो जरासंध तो और राज्य हुए क्योंकि राक्षस ने राक्षस मिल गो। आपकी 2 बेटियां जरासंध कंस ने ब्याई, अस्थि और प्राप्ति नाम की ही आगे कथा तड़का ऐसी 2 बेटियां कंस ने ब्याई जरासंध।
महाराज अघासुर नाम को राक्षस हो, बकासुर नाम को राक्षस हो और पूतना नाम की राक्षसी तीनों मान भाई। पूतना में एक दिन 1000 हत्या को बड़ो वे बन भी कंस जीत ली और पूतना ने आपकी धर्म की भाड़ बनाई। तड़का आसिया करता था कंस बड़ा बड़ा राक्षस चाणूर मुष्टिक सन तोसल कूट ये अलकान जीत्या और से कंस का अधीन होगा। अब शक्ति कंस का नहीं लिए सेनापति कंस बन गो, सेना को सारी शक्ति आएगी। उग्रसेन धर्मात्मा, लेकिन उग्रसेन की अब चल रही बनी। देखो अब कोई ईश्वर प्रेरणा ही कहीं। आपकी एक काका की बेटी छोटो भाई उग्रसेन जी का देवक नाम भी देवक के एक बेटी भी को नाम देव की। बड़ी बेटी को ब्याह पहली वसुदेव से ही कर दियो, रोहिणी जी नाम। कंस भी से ब्याह कर पहुंचावे, देखो वसुदेव जी से कर पहुंचावे। बट्टिन महाराज त्रस्त हुई कंस का अत्याचार से। उग्रसेन ने कंप तो चलवा देता है, पता चला तो करेगा ही। यज्ञ हवन पूजा पाठ धीरे धीरे बंद करावे लागू। और महाराज साधु संतान सताणु भयंकर अनाचार अत्याचार जगह को कोई वर्णन को नहीं कर सकता। तुलसीदास जी लिखे है राक्षस गुण है कसी दैवी प्रेम देनु सुर धरणी ही धेनु सुत धरणी करही अनीति जाए नहीं बरणी। करही अनीति जाई नहीं बरनी। सीधई प्रेम देखो सुर धरणी। सीधई प्रेम देखो सुर धरणी करही अनीति जाए न बरणी। करही अनीति जाई नहीं बरनी। महाराज गाय ब्राह्मण ऋषि संत महात्मा देवता अन जिको परेशान करे, जिको जीव मात्र ने परेशान करे, अति अनिति करवा लाग जाए कि कोई भी बता नहीं सके। कई क्या करे मेरे कई बार वादा होने और मारू तो कई जगह नहीं, अब तो नीच है वो। अब है को नहीं बाम को नहीं को पर गया नहीं है सोने की करे ये नीति जाए में बरनी। यहाँ के नीति करे देखी को वर्णन करें हुए अर्थात से कम दया भाव खत्म हो जाए और शिव कहे भगवान हे पार्वती जिनके ये चरण भवानी। जिनके ये चरण भवानी ते निज चरता ने सब प्राणी। मान ही मातु पिता नहीं देवा। नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवावे सेवा। साधुन सन करवावे सेवा। हे पार्वती तुम माता पिता ने नहीं माने और साधु संता से स्वामी सेवा लेकर लाग गया। जो को अनिति का पथ पर चाल जावे हे पार्वती जगह का ए आचरण है वह ही राक्षस हुए। टेलीविजन में दिखावा गया कि सिंह दिखावे पे तो नहीं लग रहे महाराज, ये तो बनावटी बात है। आपन मुई राक्षस हुए जगह का आचरण खराब हो जाए, जो को आचरण भ्रष्ट हो जाए, जगह में दया नहीं हुए, जो को दयाहीन हो जाए वो ही राक्षस है। जिको धर्म कर्म ने नहीं माने, जिको बड़ा बूढ़ा ने नहीं माने, बटेरा ने नहीं माने, वो ही राक्षस है। इसलिए आज राक्षस की परिभाषा तय होगी। अब पहली होगी पर आज विनाश पीठ होगी। अब सर मनन करनु है क्या आपनो आचरण किया लोग है
आपा मिन्नत आग राक्षस आग देवता आग सोचनु है और मिन्नत बनवा को प्रयास करनु है। वह लेता है संत बनवा को प्रयास करनु है, भक्त बनवा को प्रयास करनु है, ताकि भगवान, क्योंकि अब बात हुई ना, आज तक अपराध हुआ ज्ञान को नहीं हो, अगर सच्चा मन से प्रायश्चित करे तो भगवान का अपराध क्षमा कर देसी। सुबह कथा ही अजामिल तो कथा पाप किया, भगवान माफ किया नहीं वो, लेकिन बाद में नहीं कर सके। वो भी जानते लीजिए कि भाई आज गारंटी ले लिया क्या आज का तो माफ करते तो मरना 20 दिन में 5 लाख क्यों पति क्षमा को नहीं वाला कुछ क्या नहीं हुआ। फिर तो शास्त्र कहे भद्र लेपो भविष्य ती भद्र लेप जाए मिटे बोले। एक बार मौको मिले महाराज, बार बार को नहीं मिले, एक बार तो मौको दे पाना खता हुई क्या आप समझिए, ताकि जीवों को उद्धार हो जावे, अपन भगवत प्राप्ति हो जावे। कथा को उद्देश्य मनोरंजन को नहीं उसके महाराज, कथा को उद्देश्य भगवत प्राप्ति। भागवत कथा क्या के लिए? भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए वो प्रयास करना चाहिए कि इस कोई कर हाँ मान मिल जा करे कि भगवान क्यों भाई आज तक भगवान मिल जाए आकाश में बढ़िया गया। अच्छा आकाश में भैंस के दूध में आ गए आज तक जगह भगवान मिल जाए लुगाई के जल बेटा औरत के जल बेटा महाराज। इसलिए जब बन भगवान मिल जाए तो अपन क्यों को नहीं मिल रहे। इसलिए संत लोग कहे हैं भगवान बहुत सुलभ है, भगवान दुर्लभ को नहीं महाराज। भगवान तो खुद उठी के कि तू सच्चा मन याद तो कर, मैं तो तैयार करियो। जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसी के पास हूं। सब प्रार्थना करी महाराज, बारंबार प्रार्थना करी प्रभु कृपा करो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो विस्तार से वर्णन है कि महाराज कोई झांकी को नहीं प्रकट हुई, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुई, केवल ज्योति प्रकट हुई और भी ज्योति से शब्द ब्रह्म निकलो। जनी डर को सुर सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी दरियो नरवेशा। मानस में लिखे है को कोई भी डरो मना ताकि खातर वो मनुष्य शरीर धारण करसू। और पूरी बात बता दी को महाराज मनु और शत्रुपा को 30वां जन्म है और मन मेरो वरदान है 30वां अवतार के लिए हुई ही पड़सी। कंस के अलावा जय विजय को भी 30वां जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उसी तो बाप को भी मनंत करना है। ये सब वरदान पूरा करवा के लिए मैं धराधाम पर चलती ही प्रकट हूँ। और आज तक मेरी जिकी लीला है वह लीला दुष्टा को संगार करवाने, भक्तन आनंदित करवाने और धर्म की स्थापना के लिए हुई। लेकिन अब की बार जो मेरा अवतार है वो अवतार सारा अवतारा से विलक्षण हुई, क्योंकि ये अवतार को नाम लीला पुरुषोत्तम को अवतार है। इब मैयाल की लीला करशो कि आज तक कोई अवतार में मैयाल की लीला करी। भगवान हूर चोरी करसी ना बाकी तो कहीं है हमारा। तो अद्भुत अद्भुत बात है ना, लेकिन अब चोरी क्यों हो रही है अब तड़के कथा सोचना समझ में आसी। केवल आप बजना में गाना में सुनिए आवा। भगवान तो आज भी चोरी करे है महाराज, वो चित्त चोर है। लेकिन कोई आपको चित्त में समर्पित कर पाओ भी तो चाहिए आज प्रकट और चित्त न चुरावे। और एक नहीं 100 उदाहरण तो महाराज आराम में देते हैं यहाँ का कि भगवान इस कलयुग में भी संता को चित्त भी चुराए और भी को भोग भी चुराए है, भी राग भी चुराई है, भी कामना भी चुराई है। इसलिए मैं कही ना तड़के की कथा पूरी बाल लीला और कोरो रस बरसी महाराज, कोरो रस बरसी। और मैं तो अभी कहूँ भाई वो गांव धन्यवाद को पात्र है यहाँ की लाइन में गर्मी में
और कथा सुनवा को शौकीन है, अच्छी बात था। इसलिए बस्ती नगर भगवत स्वरूप ही हुए। आज लोसर छोटी बनी, अब बड़ी होगी महाराज। बोलो बस्ती नगर की जय हो। क्योंकि महाराज छोटो तो किया है, जो भगवान की कथा सुने को छोटो को नहीं रह सके, वो बड़ो हो जाएगा। इस समय हकीकत बात है, बहुत कम जगह यहाँ की रवे जे कथा को तो शौक चाव रवे। दान जी बेटी आजना को नहीं कह रही हो, असत्य यही कहूँ कि यहाँ को रामपुर देखिए रमानी सागरों के नाम कोई सोचरी रखिए, भयंकर भीड़ हुए भी गाँव में। मतलब कड़ा खता थे क्यों भयंकर भीड़ तो, लेकिन है कुछ का बहुत कम स्थान यहाँ लगाए जो कथा में भीड़ हुए, श्रोता है, सुनवा की इच्छा है। इसलिए बस्ती भगवान को स्वरूप हुए। लेकिन कथा को मूल उद्देश्य वो है, चाहे 5 वेर 25 वेर 50 वेर 500 वेर कथा ही वह भीड़ कोई मतलब को नहीं। श्रोता करता है वो महत्व रखे, सुनवाड़ा करता है। इसलिए सर श्रोता बनो। और आज तक की जिसकी कथा हुई बात तो अब जन्मोत्सव तक की है। अब यहाँ की कथा है महाराज, देखिए जीव ने जन्म मरण से बिल्कुल मुक्त करावा नहीं कथा है आपकी। भगवान वरदान दियो, अंतर ध्यान होगा। अब समय कमाई के थोड़ा सा स्पीड लेके मत। वसुदेव जी ने बुलाकर कन साहब बात कही, मित्र मान तो वसुदेव जी मना करती हो साहब कि नहीं मैं जंजाल में कोई पढ़ूं। लेकिन महाराज आपका काका जी से, देवक से, उग्रसेन जी से, कन से मैं क्यों ने तो नीच हुआ आपकी बहन बेटी तो की जगह देखो चावे। तो महाराज उग्रसेन जी से सूरसेन जी ने कुआर दबाव गिराए हो तो मान लो सूरसेन जी और पिता की बात वसुदेव जी ने माननी पड़ी। देवकी जी के साथ काका की लड़की है, देवकी पुत्री, वसुदेव जी को विवाह हुआ। बहन ने प्रसन्न करवान क्योंकि प्रेम ज्यादा होने आप साथ की बनो, देवता की चिंता होगी। ब्रह्मा जी ने कियो पिता में बहन हो तो लाड करे। भगवान आकाशवाणी में कहो कि मैं देवकी को बेटो बनूं। भगवान तो मर्यादा वरेसी हो तो गति लीला करो बोले मां के ऊपर कर गुंजाश के। और अतो भाई प्रेम करे ई भाई ने मां मारवा देसी कही अब तो कतो ही नीच में बुलाई पर इया लगा कोड कर बड़ा मां भाई ने मां मारवा देसी गए। ब्रह्मा जी के समझ में आई काम तो कर दो है काई करा तो आकाशवाणी करी। और आकाशवाणी में करियो कहो महाराज अरे मूर्ख कंस जगन आज तू खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक ले जा रहे है ना। अरे खाप बुन रही है हाथी वाली सिया महिया करशूर मैं पिया करशूर भाण कहिया कर दिशूर पियार ऐसे दरिया रे जैसी। हाँ हंत हंत नीलनी गच्छ उच्च हारे मन की मन ही माज रही मन में रे बालिया तारे बोले क्यों कंस ऊंचा आवाज पूछे बोले ई देव की थारी लाडली बहन में इको 8वां संतान इकी 8वीं संतान थारी काल हुसी तन मारसी। और महाराज एक विशेष बात है, नीच कत्ती अच्छी संगति वसुदेव जी को मित्र है लेकिन नीच आदमी 31 की संगति में रहे जो वो सुधर सके। इसलिए सूरदास जी कहीं क्यों बोले तू बिन सुधार बाधा चक्कर में तू मत बिगड़ जा जे। कई बार आई अभी है आप सुधार बाधा चक्कर में आप खराब जाओ। सूरदास जी लिखिए होत जय मन हरि विमुख ने को संग तजी मन हरि विमुख ने को संग जाके संगे को बुद्धि उपजते हैं। जाके संगे बुद्धि उपजती है परति भजन में भंग अजय बने हरि
विमुख ने वो संग जी मन हरिमुख निवोशन। और आगे लिखी है कहा भये पे पान कराइए विष नहीं तजते भुजंग श्याप ने कतो दूध पाते महाराज को जहर छोटे उल्टो वो पायर था दूध को जहर और बड़ी जैसी वो ज्यादा होती कहा गई कहा कपूर खवाइए मरकट भूषण कागलान हाँ वो दवाई को एक श्रेष्ठ कपूर आवे वो खुआ दो पर महाराज चूच मड़ में देसी वो विष्टम देसी गंदगी देसी बांद्रा ने कहता है आभूषण पहरा दो महाराज वो सर तोड़ तोड़ बगा देसी खर को कहा रग जा लेपन स्वान नवाइए गंगे गदा के कतो चंदन को लेप कर दियो महाराज पानी दिखी चाहिए क्या वो चंदन चादर में मैं तो गंदे फिर सौ ऊंची चीज बहानी रख के महाराज देखता है जार में लोटे और लोट राची और जे बोल रहे मिठो ध्यान हो जाए महाराज खर को कहा रख जा लेपन और स्वान गंडकड़ा ने गंगा जल नवाते बोला चार नाली में बैठे ढूंढे जगह घटे नाली गज को कहा नवाई ये सरिता बहुरी दरिया खाई चल हाथी ने शैम्पू लगा नुआओ आदत हुए बाहर निकलता है नदियों धूल भरे सूंड में आग माथा पर गिरे आती तो प्रवृत्ति सुधरे गोनी पान पतित बाण नहीं भेदत नीतो करत निसंग क्या पाटा पर कता है बाण चला ले आर पार जाए कोनी थोड़ तरकस खाली जैसी बिया दुष्ट सुधरे कोनी कोई ठाडो संत मिल जाए तो अलग बात है आपनो कोनी सुधरे पर आपा सोचा आपा सुधार दिया बेटे आपने गड़बड़ न हुई दिक्कत है सूरदास खड़कारी कामरी चढ़तन तुझो रंग तज मन हरि विमुखन को संग कंस तो दुष्ट है प्रवृत्ति जाग्या ही वो कहीं सूत्रों महाराज तलवार काट ली बोले कोनी तो सुदेव जी समझ हाथ में बोले क्यों कंस का बात है बोले बात क्यों कोनी तू एक हट गया हमारे बीच में बोले नहीं बात आई तो इन मारसू क्यों बोले इको आठ बोले तुम तो बहुत प्यारी है तू तो क्यों मारा तो प्राणी में बसे अति प्यारी बहन है अरे बोले कृपा की बात हुए जब जीव पर आवे ना कोई को नहीं मैं काई क्यों यार की बहन को ओ संसार को संबंध हुए महाराज ऐसे दिखावा है और प्यारी बहन और वैसे बाता लुकी मारबन वसुदेव जी क्यों कंस उसके मैं युद्ध में तो को नहीं जीत सकूं लेकिन क्योंकि हमारी ब्याह था पत्नी होगी अब इसलिए मारे जीवते रहता तू इन मार को नहीं सके कंस भी डरे क्योंकि विद्रोह हो जाए ने बोले दे वसुदेव बीच में बता मन इन मारनू पड़सी तो बोले एक काम कर ले काई वसुदेव जी समझ का कि साक्षात अगर भगवान ही प्रकट उपाड़ो है तो अपन सोचपा की घटे जरूरी है इन नीच को अंतु जैसी बोले एक जो भी संतान उसी मत न लिया सौंप देशु तार तो ज्ञान तो की संतान ही थोड़ी है कंस की बात तो सच्ची है कंस ने विश्वास भी हो गया वसुदेव जीवन में कहते झूठ बोलियो पर बोले अब आप बोलो वसुदेव तू गांव को नहीं जा सके 4-5 तो मथुरा लिए हो महल में राख दियो नारद जी भगवान के मन का अवतार मन में विचार करियो महल में राख देवे कभी वो मन न बदल जाए जाकर समझाए कहीं बात हुई बोले महाराज बात क्यों है 8वीं संतानों में है बाकी तो आपने 11 बनी नारद जी के तो आवड़ो है क्योंकि नारद जी भगवान के मन का अवतार है बहुत ऊंचा भगत है और भगवान की जगह इच्छा भाई बात करे तू समझे को नहीं बोले किया बोले देवता की गिनती उल्टी चल रहा है महाराज उल्टी क्या चल रहा है बोले थाली आंगड़िया पर 8 गिन अब महाराज भाई अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ नहीं बोले बैठे हो गिना 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले बैठे एक चालू करिए टिपा 8 आए बोले देवता उल्टा सुल्टा किए चल जाए पहलो 8 हो जाए 8 हो पहलो हो जाए जो कोई सा छोड़ दियो तो मारे जाए लो बुरकी देगा नारद जी चले गया कंस से निकालना क्या थी बोले ठाकुर ने गड़बड़ हो जाए जेल में घेरो कारागार में वसुदेव जी ने और देव जी ने डाल दिया महाराज
देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए महाराज। ये 6 पुत्र बृहस्पति का पुत्र है पूर्व जन्म में, और बृहस्पति जी को आने श्राप लाके रहना। आगे समय मिलसी तो आप कथा कर ब्रह्म विवर्त पुराण में कथा हुए, क्योंकि ब्राह्मणोचित कर्म को त्याग कर दियो तो श्राप दियो, इसलिए जन्म दियो। अब महाराज एक एक करके 6 संतान की हत्या कंस निर्दयता पूर्वक जन्मता ही कर दी। सप्तम गर्भ के रूप में भगवान शेषनाग भगवान नारायण से प्रार्थना करी रोकर, हे नाथ कृपा करो मन 7वां गर्भ में जाबा दियो। बोले क्यों? तो शेषनाग जी भगवान अनंत गयो, हे प्रभु रामावतार में छोटो भाई बन गयो, मन आज भी बहुत पीड़ा था, बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। अगर किस समय में बड़ो भाई हो तो तुम्हें आदेश दे दे तो कष्ट सहन को नहीं कर पा तो अब कृपा करो मन बड़ो भाई बन जाबा दो। बोलो अनंत भगवान की जय। भगवान अनंत सप्तम पुत्र के रूप में देव जी का गर्भ में प्रवेश करियो, लेकिन भगवान योग माया ने आदेश दियो। भगवती जगदम्बा प्रकट हुई कि हे देवी आप योग माया बन करके आपका स्वरूप से भगवान अनंत शेषनाग जी को संकर्षण करो, खिंचाव करो, और जो गर्भ माँ देवकी के गर्भ ठहरेडो है भी गर्भ ने माँ रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, क्योंकि रोहिणी जी नाग माता कतरू ही प्रकट हुई है, साक्षात शेषनाग जी की माई है। माँ योग माया जगदम्बा भगवान शेषनाग ने रोहिणी जी का गर्भ में खड़े गोकुल में स्थापित कर दिया, और वही महाराज बलराम जी के रूप में प्रकट हुआ। खड़का कथा विस्तार से आसी जब नामकरण उसी भगवान को आगो संकर्षण नाम दियो योग। भगवान फिर योग माया ने याद करी, बोले देवी मैं अष्टम गर्भ के रूप में प्रकट हूँ, और थे माँ यशोदा के अठे प्रकट हुओ, गोकुल में प्रकट हुआ। मैं मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल जाऊं, और जो गोकुल में जन्म प्रकट होकर के मथुरा में आओ और मेरी लीला में सहयोग करो। हे देवी कलयुग में आपने संसार मंगला काली, भद्र काली, स्वाहा, सौधा अनेक नामा से पुकारसी, तो कलयुग में आपको विशेष प्रभाव रहसी, और एक हिसाब से आप मेरी बहन के नाम से भी पूजित खुशी। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण योग माया का आदेश देकर के माँ देवकी के गर्भ में पधार्या, और जखन गर्भ में पधार्या पूरा जेल में नीलो प्रकाश फैलगो, मानो कोई नील मणि प्रकाशित होगी, नील मणि प्रकाशित होगी। भागवत में करके समय मिलसी आगे मिलसी तो हम चर्चा करछा। पहले अवतार है यहाँ उनको कि कम के आकाश सारी देवता शिव और ब्रह्मा सब आया जेल में, और जेल में आकर भगवान की कर्म की स्तुति करी, और अवतार हम बनी। भागवत जी में इन गर्भ स्तुति कवे महाराज। एक विशेष बात और है ध्यान देवा की, लोग कहे कि भगवान जन्म को नहीं लेवे, भगवान को प्रकट हुए तो महाराज किया के जो बनाई वो भक्ता के बस में है। भगत जावा प्रकट हुए तो प्रकट हो जावे, और भगत जावा जन्म लेवे तो जन्म ले लेवे। लेकिन एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, भगवान का और सत्ता भी उत्सव है, बाकी साथ में जन्म को नहीं लागे दो कि कृष्ण अवतार की विलक्षणता है, जन्म कृष्ण अवतार में लागे, और कोई भी अवतार में देख लो जन्म शब्द को लागे दो। इनका ही कहा जन्माष्टमी कहे महाराज। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्धरात्रि की बेला है। योग माया ने भगवान आदेश दियो तो सब पैरादार आज टेजिया का जे बोर्ड का ये कहकर
आज की भाषा में क्या करे पकाई करती लहरा बनाते हुए लहर बनाई है ना बस सिक्योरिटी की लहर बनावे ना तो क्या 4 लहर 5 लहर गन से बनाई सिक्योरिटी की क्या हवा भी नहीं बढ़ सका था कि इजाजत मिलना कोई देवता बदमाशी नहीं कर दिया पर महाराज कितने लहर कहीं चले साक्षात योग माया को प्रभाव यो जगदम्बा से सुहान दिया बोलो जयराम जी की मतलब से कि जयराम जी की जेल का ताला टूट गया शाखा टूट गई 7 दरवाजा हा जेल में जेल काल कोठरी सब खुल गई भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ पूरा जेल का नाम प्रकाश छाए गो महाराज एक विशेष बात है कई लोग किया करे भाई बड्डो दिन कुन सोर बड्डी रात कुन सी है ना समय बलवान हुए या कब में तो कोई समय को दिन बढ़ो और कोई समय की रात लोग तो यहाँ कह भाई दिन तो 22 जून को बढ़ो हुआ है बढ़ो अरे रात 22 दिसंबर की बैठी है यही कवन है लेकिन अखोट बात हमारा दिन तो वो बढ़ो जब भगवान दिन में प्रकट हुआ और रात का बैठी लेकिन रात में भगवान प्रकट हुआ तो कौन समय को दिन बढ़ो कौन समय की रात बोले राम जन्म को दिन बढ़ो अरे कृष्ण जन्म की रात भाई बढ़िया है तो भगवान को प्राकट के हो देव की थी वसुदेव जी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पहले ज्ञान दियो प्रकट हुआ ना तो याद कर लो था का जन्म जन्मांतर ये प्रार्थना करी कि थारे जियाल को बेटो जाए से हमारे जियाल को मन घटे मिलियो बनी मैं हूँ इसलिए मैं ही पुत्र बनकर आएगो वसुदेव जी कियो जो तो तू भगवान रे सीधरा मान पुत्र सुखिया में सी योग माया का निशानो करियो बराबर वो का क्यों को ज्ञान दियो सब भूलगा अब जो पिता माता को सुखे और महाराज योग माया किया चलावा किया वसुदेव जी एक टोकरी प्रकट होगी भगवान कुंभ विराजमान होगा तेरी माया का नाम फिर विराजमान होगा महाराज वसुदेव जी मैंने लेकर के चलिया है अब देखो सब बड़ी बात भागवा गोवन तो भी है चौमासो अट की रात और देखो जब देवता से प्रसन्न हुए तो बरसात तो ज्यादा होनी ही तो भयंकर मूसलाधार बारिश हुई है यमुना जी में भी बाढ़ आएगी सबको छाव आ रही है ना तो प्रेम की पाठ वसुदेव जी डूबने लगा जरा भगवान का आपका चरण नीचे गिरा और यमुना जी सोया तो रस्तो 2 भाग में बट गो महाराज कि यमुना जी चावा आके एक बार चरण में प्राप्त हो जाए ओ तेरी माया का नाम माया कोई पार की लीला तेरी पूरी जाने तेरी माया का नाम माया कोई पार की लीला तेरी पूरी जाने तू ही जाने हो काना तू ही जाने हो तू ही जाने हो काना तू ही जाने सारी दुनिया के श्री जनहार की लीला तेरी पूरी जाने माया का ना पाया कोई पार की लीला तेरी पूरी जाने श्याम 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 कोई दर्शन दो कोई दर्शन दो बंदी गए में जन्म लिया और पल भर वहां न ठहरे
भेजो